हाँ एकदम। अरे एकदम आराम करो, रेस्ट लो, बोलना ही नहीं है, क्वेश्चन आए चाहे ना आए ना, मत बोलना है एकदम। अरे पाप पड़े लगी हमरे पे तुरंते। गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। आइए, सो के उठ रही हो सब लोग इधर, यहाँ टहर के आवत है, 2-3 किलोमीटर जाके कुछ काम का गया होता। क्लास रिकॉर्डिंग पे लग गया है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड या इसी को बोलते हैं सिंथेटिक सीड। सीड एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू। एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू। और रितेश, बड़ा दिन बाद क्लास में आए हो। कहो रितेश, ना बोल बका, कसम खेले हुआ। रितेश क्लास में ऐड हुआ है। और अरे कहाँ रला भैया? तुहार बधाई हो, बधाई हो, बहुत बधाई हो रितेश। हम लोग को बुलाया नहीं। अरे यार, चला ठीक है, बहुत बढ़िया। सुखी जीवन जिया, यही आशीर्वाद है सब लोगों का। सब लोग वहीं पे जहां बैठे हो माइक बंद करके आशीर्वाद दे दो भाई, रितेश को शादी वादी कर लिया। आइए भाई, लगे के तो बहुत कुछ ना लगेला। ओकरे बदे का हमके तो इहो ना लगत रहल कि हमके कबो कोरोना होई हो गया ना। कुछ भी हो सकता है। हाँ तो शादी हो जाएगी। चलो छोड़ो, मजा ले रहा है, किसी की शादी होगी कह रहा है कि शादी यहाँ से आगे बीत उठ गया। आइए रितेश, पढ़िए, रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो पीछे का 1 2 3 4 5 6 7 क्लास है, उसका रिकॉर्डेड क्लास आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नहीं थे। अंजलि, अंजलि गौड़ क्लास में है क्या, कोई बताए? अंजलि गौड़ क्लास में है क्या? थोड़ा देखो तो, फोन वाला हम नहीं लिए, नहीं देख पा रहे। अच्छा चलो, इसको मतलब वो शुरू में एक दिन क्लास की थी, उसके बाद क्लास नहीं करती थी, फिर रिमूव कर दिए थे, फिर कल रिक्वेस्ट भेजी थी, एक्सेप्ट किया, आज क्लास में नहीं है। आवा, पढ़ल जाए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आर्टिफिशियल सीड या उसी को बोलते हैं सिंथेटिक सीड या और एम्ब्रियो रेस्क्यू। हेडिंग तो यही समझ में आ रहा है कि हम लोग ये जानने वाले हैं कि कृत्रिम बीज क्या होता है, संश्लेषित बीज क्या होता है, और भ्रूण का बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखा है एम्ब्रियो रेस्क्यू, नॉट लिखा है सोमैटिक एम्ब्रियो रेस्क्यू ना। यहाँ पे क्या लिखा है? एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमैटिक एम्ब्रियो रेस्क्यू नहीं लिखा है। मतलब कि इस रेस्क्यू में हम हर प्रकार के एम्ब्रियो को रेस्क्यू करने का तरीका पढ़ेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल मीडियम पे तैयार किया गया हो, सोमैटिक एम्ब्रियो हो, या फिर नेचुरल एम्ब्रियो हो, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से तैयार किया गया एम्ब्रियो हो। ठीक है, तो उसका बचाव कैसे करते हैं, और भ्रूण में क्या ऐसा होता है कि उसका बचाव करने का कभी कभी जरूरत आ जाता है, और वो हमको पता होना चाहिए कि कैसे बचाते हैं। टाइम पता होना चाहिए, कौन सा हार्मोन है उसके वजह से बचाना चाहिए, या कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको उसमें हम लोग नहीं मिला है या उसका प्रभाव उस पर न होने दें, तो एम्ब्रियो को हम लोग आसानी से बचा सकते हैं। तो चलो वहां तक तो बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड में, कि आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड क्या है। तो आर्टिफिशियल सीड क्या है? मतलब ऐसा सीड, हाँ सर। अरे बचाना, सुरक्षा करना। भैया देखा, समुद्र में बाढ़ आया था, कौन सा तूफान आया था भैया, कौन सा तूफान आया था? ताकते, कहां से लिया गया है ये नाम?
हम्म। तो ताउते ताउते एक छिपकली का नाम है ना, छिपकली का। ये छिपकली बहुत तेज गरजती है ना, तो उसी के उसी के उसी के नाम पे म्यांमार म्यांमार वाले जो हैं इस तूफान का नाम रख दिए क्या, ताउते। और क्यों, क्योंकि वो छिपकली जैसे गरजती है तो वैसे ही ये तूफान गरज रहा था। तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन तैयार हो, लेकिन इन पे हम और कुछ पूछे वाले भुला गए। हाँ हाँ, तो क्या बोलते हैं प्रीति, तुम ही पूछियो ना। देखो, तो वहां पे रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू मतलब क्या किया गया, बचाव का प्रोग्राम चलाया गया, बचाया गया। कौन कौन रेस्क्यू में भाग लिया। सबसे पहले अगर जल आपदा आती है, जल से कोई दिक्कत आती है, तो एनडीआरएफ की टीम जाती है। किसकी टीम, एनडीआरएफ का। और एनडीआरएफ के बाद अगर वो लोग से नहीं होता है, तब आपकी नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री कुल पहुंच जाला। ठीक है, तो रेस्क्यू मतलब होता है बचाव। आते हैं आर्टिफिशियल सीड पे कि आर्टिफिशियल सीड क्या है। ऐसा सीड जो किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को सेलेक्ट करके तैयार किया जाए, या ऐसा सीड किसी प्लांट के सोमेटिक पार्ट को सेलेक्ट करके तैयार किया जाए, ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड। बाकी और चीज तुम लोग जानते हो कि आर्टिफिशियल जब सीड तैयार कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, एसेप्टिक कंडीशन में ना, इन विट्रो कल्टीवेशन में। मतलब लैब में तैयार करेंगे और एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए। और किससे तैयार करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड, प्लांट के वेजिटेटिव पोर्शन से। कहने का अर्थ यह है कि सीड तो हमको पता है कि सर जी नॉर्मल सीड कहां से मिलता है। तो नॉर्मल सीड जो होता है वो प्लांट के पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है। और इम्ब्रियो के बाद ही क्या बनता है, सी किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का और सीड का, वहीं पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो हमको पता है कि सर जी जो सीड होता है उसको ऐसा ही डिफाइन किया जाता है। लेकिन सर जी आर्टिफिशियल सीड क्या होता है, तो आर्टिफिशियल सीड हम लोग इतना अब प्रैक्टिस कर चुके हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन कर चुके हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कर चुके हैं, कि हमको ये पता चल गया है कि अब कोई भी चीज आर्टिफिशियली ग्रो कराने के लिए करना क्या होगा। तो पूरा मेथड आप जानते हैं। तो सबसे पहले वही बात बताई कि आर्टिफिशियल जो सीड है उसको तैयार करने के लिए किसी प्लांट का वेजिटेटिव पोर्शन लेना चाहिए। और वेजिटेटिव पोर्शन जब हम लेंगे तो सॉरी, जब वेजिटेटिव पोर्शन लेंगे तो उसको एसेप्टिक कंडीशन में लैब में हम लोग क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। और कल्टीवेट करने के बाद क्या बना लेंगे, आर्टिफिशियल सीड। तो सर जी आर्टिफिशियल सीड होता क्या है, बनाते कैसे हैं, और कितने प्रकार का होता है, इसको थोड़ा सा समझाइए तो उसको हम लोग अब समझा जाएगा कि आर्टिफिशियल सीड क्या होता है। ठीक है जी। हाँ सर। हाँ 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 हाँ, टीपीएस सबसे पहले इसी से तैयार किया गया था। ठीक, इसलिए अब तुम देखो उसका नाम है सत्य, क्या बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड, सत्य बीज फल। लेकिन है क्या वो, असत्य बीज फल। किससे तैयार किया गया था, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया गया था। ठीक। अब अच्छे, हाँ, अब भैया हाल ही में किसी बड़वार क्रांतिकारी की डेथ हुई है, किसकी, और वो किस चीज के लिए जाने जाते थे, बोला, सोचत रहा तो बताओ थे। आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सीड में। तो आर्टिफिशियल सीड अब आप समझ गए ना कि जब एसेप्टिक कंडीशन में वेजिटेटिव पोर्शन से या प्लांट का कोई पोर्शन सेलेक्ट करके उससे हम लोग नया सीड का डेवलपमेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड निम्नतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है जल योजित कुओं में, हाइड्रो, एक मिनट रुको तो। पहला होता है हाइड्रेटेड सीड, सॉरी, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड सीड। और दूसरा दूसरा होता है डेसिकेटेड सीड। अच्छे, एक बात बताओ, सेकेंड सेमेस्टर में जब पढ़े होगे तो सीड कई प्रकार का पढ़े होगे ना, लेकिन वो कौन सा सीड का प्रकार है, बोलो।
जो कल्टीवेट किया जाता है, नेचुरल सीड के वो टाइप्स हम लोग पढ़े थे ना। और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सीड पढ़ रहे हैं। तो केहू ही ना घबराई कि सर जी लाल वाला सीड, करिया वाला सीड, टैग मार्क वाला सीड, ये कुल कहा गया ना। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आर्टिफिशियल सीड पढ़ रहे हैं, वो वाला सीड नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये बात याद रहे। तो सीड जब देखते हैं तो आर्टिफिशियल सीड निम्नतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि मतलब हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, पहला लिखे हैं हाइड्रेटेड सीड, दूसरा लिखे हैं डेसिकेटेड सीड। और अगवा देखें हिंदी इजी लिख दिले। इसीलिए लोग कहते हैं कि एक फॉर्मल टीचर बनिए कि बच्चों को बोलिए हाइड्रेटेड सीड, डेसिकेटेड सीड। वो लड़का क्या समझेगा जो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, किसानी वाला चीज जानना, अंग्रेजी में यही बोल देंगे, रट लेगा, बस बात खत्म। लेकिन अगर हिंदी में लिख दिए तो वो लड़का क्या कर लेगा, आसानी से समझ जाएगा कि बात किस चीज की हो रही है, और उस चीज के प्रति उसका झुकाव होने लगेगा और जल्दी चीजें समझ में आएगी। तो बतावा कि जल योजित का मतलब क्या है? बताइए। आवेश है क्लास में, भूपेंद्र, सौरभ, लड़का लोग बतावा। हाइड्रेटेड का मतलब कहा देखा लिखल है, जल योजित सी ना। जल योजित से कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा? यहाँ नीचे में देखो लिखा है डेसिकेटेड में शुष्क। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड सब्सटेंस पाया जाएगा ना। इसमें लिक्विड की मात्रा होगी। और हाई वाला जो होगा वो कैसा होगा? पूरा सूखा होगा। एकदम सूखा होगा। तब बस। अब और बताएं कितना। हाँ, वेरी गुड। में नमी का मात्रा ज्यादा रही है, में बहुत कम रही है तो न रही ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना रही तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो नमी की मात्रा तो रहेगी। तो हम इसीलिए क्या बोलते हैं, लिक्विड सब्सटेंस की मात्रा। तो और आसानी से समझना है तो हाई हो गया जस्ट जेली वाला टाफी, जस्ट जेली वाला। और ये हो गया कौन सा टाफी है कि बोल रही, सौरभ सर जी वाला ना, महालैक्टो। ये हो गया महालैक्टो टाफी। तुम लोग आज तक नहीं खा पाए कि मिलता है कि नहीं। देखो, तो सीड दो प्रकार का होता है, हाइड्रेटेड सीड एंड डेसिकेटेड सीड। हाइड्रेटेड सीड को जल योजित सीड बोलते हैं और डेसिकेटेड सीड को शुष्क सीड बोलते हैं। नहीं याद होगा तो हम याद कर लेंगे। जल योजित सीड मतलब कौन सा वाला सीड? जस्ट जेली वाला, टॉफी वाला सीड। जैसे जस्ट जेली होता है ना, जेली के समान होता है, उसमें चिपचिपापन होता है, वो वाला सीड। और दूसरा उसके बाद है महालैक्टो टॉफी, मतलब सूखा वाला टॉफी। मतलब वो वाला सीड कैसा होगा? एकदम कड़ा होगा ना, उसमें उतना जेल की मात्रा नहीं होगी। याद हो गया ना? सीड दो प्रकार का, पहला का जस्ट जेली और दूसरा महालैक्टो का। याद रखना, टॉफी का नाम से याद रहेगा सीड। अब आते हैं हम लोग। तो सर जी हाइड्रेटेड सीड क्या होता है? हाइड्रेटेड सीड क्या होता है? हाइड्रेटेड सीड। अब हाइड्रेटेड की क्यों हुई ना समझा था, हाई रेटेड मेरा यार। हाई रेटेड वाला नहीं ना कि हाई रेट रहेगा उसका, ऐसा जो नहीं समझना। हाइड्रेटेड का मतलब जल से, हाइड्रोपोनिक्स याद आ रहा है ना, जल वाली खेती। गड़बड़ा है कि ना। हाइड्रेटेड सौरभ को कोनो ठीक नहीं है, वो याद भी कर सकता है हाइड्रेटेड गबरू। हाइड्रेटेड सीड क्या होता है, इस सीड को हम पहले फॉर्म करेंगे और खुद ही समझ जाएंगे कि ये सीड क्या होता है, हाइड्रेटेड सीड क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सीड अगर हम जब फॉर्म करते हैं तो हाइड्रेटेड सीड फॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, इन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हाइड्रेटेड सीड पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखा, तीन चीजों की, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीन चीज कौन कौन से होते हैं जिनकी आवश्यकता हमको पड़ती है हाइड्रेटेड सीड बनाने के लिए? अच्छा, सबसे पहला क्या हो सकता है, तुम लोग सोच के बताओ ना। क्या ऐसा है जिससे हम लोग हाइड्रेटेड सीड बताएंगे? अब भैया डेफिनेशन से बताएं, जिसको आ रहा है बता दो। सबसे पहला क्या हो सकता है जिसके बिना हम लोग सीड नहीं बना सकते? वेजिटेटिव पार्ट होना चाहिए ना, या सोमेटिक एम्ब्रियो होना चाहिए, क्योंकि हम ये भी जान चुके हैं। और वेजिटेटिव पार्ट से कहां पे आएंगे, एम्ब्रियो तक तो बना ही लेंगे ना। और एम्ब्रियो बना लेंगे, अब एम्ब्रियो ही हमारे पास रहेगा। तो अब हम पूरा थोड़ी बोलेंगे, अब हम लोग कल्चर करते करते सीख चुके हैं क्या क्या चीजें ना। तो ठीक है ज्योति, सबसे पहला सोमैटिक एम्ब्रियो होना चाहिए। अच्छे, मान लो सोमैटिक एम्ब्रियो की जगह नेचुरल एम्ब्रियो होता, तब तब बनता कि नहीं है आर्टिफिशियल से? अरे
कैसे की बात हो गई? इकाइक भाग से बनाया गया एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अभी पढ़े हैं हम लोग पीछे। और जो नेचुरल एम्ब्रियो लेंगे बच्चा, तो पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में जो बन रहा है वो निकालेंगे। समझ में आया? हाँ, एक ही बात ना हुई ना 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 ना। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ी गलती। तो मैं वैसे और रितेश शादी उदी करके आया तो हम लोग यही अगर बोल दिए कहीं कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग ना। वैसे ही उसको ये देखने में दिक्कत हो रहा है, सीमेटिक सोमेटिक एम्ब्रियो कहाँ से बन गया। तो बाबू पिछवा वीडियो देख लिया, आ जाएगी। तो हम लोग को हाइड्रेटेड सीड बनाने के लिए 3 चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है, बाकी आवश्यकता तो बहुत चीजों की होती है ना, स्टेरलाइजेशन ये सब करने के लिए। ये सब मत सोचना कि सर जी वो सब नहीं लिखा। मुख्य 3 चीजें क्या क्या है वो? पहला सोमेटिक एम्ब्रियो होता है, उसके बाद दूसरा होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद एक होता है सोडियम एल्जिनेट, सोडियम एल्जिनेट। सोडियम एल्जिनेट। अब हमारा कैल्शियम एल्जिनेट फॉर्म होगा, पॉट बनेगा तब। देखो, सोमैटिक एम्ब्रियो चाहिए। अभी हम बना दे रहे हैं कैल्शियम एल्जिनेट, घबराओ नहीं ना। सोमैटिक एम्ब्रियो चाहिए, सोमैटिक एम्ब्रियो के बाद हमको कैल्शियम क्लोराइड चाहिए और सोडियम एल्जिनेट चाहिए। 3 चीज चाहिए जिसके द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं? आर्टिफिशियल सीड। और आर्टिफिशियल सीड में कौन सा सीड? हाइड्रेटेड सीड। अब हाइड्रेटेड सीड बनाने के लिए फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हमको 2 बर्तन चाहिए। मान लो एक कोई ले लिए परख नली, ठीक, और एक तो हम लोग बीकर ले लिए, बीकर ले लिए। अब हमको एक बात का ध्यान रखना रहता है, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसको हम लोग नीचे वाले पॉट में लेते हैं। मतलब कैल्शियम क्लोराइड को ही क्या माना जाता है? मीडियम माना जाता है। किस चीज का मीडियम माना जाता है? सोमैटिक इंद्रियों को बचाने वाला मीडियम। तो अब इसमें हम क्या रख लेते हैं? सोडियम क्लोराइड में हम लोग क्या डाल देते हैं? ये हो गया आपका, मान लो अरे यार सॉरी यार, कैल्शियम क्लोराइड बताओ। कैल्शियम क्लोराइड जो हम लोग लेते हैं, अब इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? जो हम लोग का एम्ब्रियो हमने सेलेक्ट किया वो, तो यहाँ पे हमने मान लो रख दिया सोमैटिक एम्ब्रियो। अब कोई बार बार किसी को मन में ही नहीं ना आ रहा है सर जी सोमैटिक एम्ब्रियो कहाँ से लेंगे। अगर मन में आ रहा है तो पीछे का क्लास करिए। सही में रुका, ऊपर बनाओ थे। ये बीकर दिख रहा है ना? अरे क्या बोलते हैं ये दिख रहा है, ये टेस्ट ट्यूब। ये क्या होता है जी? हिंदी में बतावा। हाँ। मक्खी का चट्टा ये होता है ना, ये हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। अब दिखाई दे रहा है ना? बीकर यहाँ बना रहे हैं, देख लो। एक को मनवा में सवाल आ रहा होगा सर जी का नीचे बना दे रहे, बगलिया में बना, तो बताओ क्या है? भोलेनाथ के पिंडी में पानी देते देखे हो? जय पानी, एक एक बूंद उनके सिर पे गिरता रहता है। बस वही कुछ फंक्शन होने वाला है। अब बीकर अच्छा बनाना पड़ेगा। अब सही है जी? अब सही है? हाँ अब सही है। हाँ, आप जो हम लोग अभी बोले ना कि ये जो हम लोग बीकर लेंगे, तो इस बीकर में जो ये मीडियम मिलाएंगे, वो मीडियम किस चीज का होगा? कैल्शियम क्लोराइड का होगा। सोडियम क्लोराइड का होगा। अरे कैल्शियम क्लोराइड का होगा।
CaCl2 का हम लोग इसमें मीडियम तैयार करेंगे। मीडियम मींस दैट यही CaCl2 पूरा इस बीकर में रख लेंगे और इस बीकर में हम लोग क्या मिलाएंगे, इनोकुलेशन करेंगे। किसका इनोकुलेशन करेंगे? सोमैटिक एम्ब्रियो का। लो भाई इसी में कहीं पे रख दिए सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो, अब ये हमने सोमैटिक एम्ब्रियो यहां पर रख दिया। अब सोमैटिक एम्ब्रियो रखने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग मिलाते हैं सोडियम एल्जिनेट। ठीक, अब इसमें हम लोग मिलाते हैं सोडियम एल्जिनेट, मतलब इस वाले ये जो हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए हैं इसमें सोडियम एल्जिनेट ले लेंगे। और इस सोडियम एल्जिनेट को लेने के बाद इस ये जो टेस्ट ट्यूब होगा, एक बात का ध्यान रखेंगे, या तो टेस्ट ट्यूब में पहले से इतना छेद होगा या हम लोग उसको बनाएंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे उससे ड्रॉपलेट निकली करे, मतलब ड्रॉपलेट निकलता करे। ठीक है जी, ड्रॉपलेट निकले। तो जब अब कुछ देर बाद इस बीकर को लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को लेंगे और इसमें हम लोग मान लो छेद किए हैं, तो ड्रॉपलेट गिरेंगी कुछ कुछ देर पे। जैसे पानी चढ़ता है ना तुम लोग को बोतलवा, तो उसमें देखते हो ऐसा लगा होता है, तो बहुत धीमे धीमे, ऐसा नहीं कि कवर है तेज कर दिया पूरा पानी चढ़ जाएगा शरीर में, नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो वैसे इसमें मान लो 1 सेकंड में 2 ड्रॉप गिरती होगी ऐसा, तो 2 ड्रॉप गिरती है। किस चीज की ड्रॉप गिरती है? सोडियम एल्जिनेट की ड्रॉप गिरती है। सोडियम एल्जिनेट की ड्रॉप गिरती है। तो जब सोडियम एल्जिनेट की ड्रॉप इसके चारों तरफ गिरती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब आप लोग पानी पानी भरे हैं कहीं पे, पानी भरे हैं और उस पानी में बाल्टी है, लोटा है, थरिया है, परात है, जो भी मान लो, उसमें हम लोग क्या डाल दिए, कोई कोई चीज रख दिए, मान लो टायर का टुकड़ा रख दिए, रोटी का टुकड़ा रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो तैर रहा है और उसी में अचानक से हम लोग तेल लाके डाल दे रहे हैं। तेल, तो वो तेल कहाँ होगा? जो 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 चीज रखे रहेंगे ना उसी के चारों तरफ क्या होने लगता है? गोलियाने लगता है, गोलिया जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो ऑयली चीजें होती हैं वो कहाँ पे रहती हैं? पानी के सतह पर, ऊपर ऊपर ही सरफेस पे ही रहती है, वो उसमें कभी घुलेंगी नहीं घुलेंगी। तो वैसे ही जब इस टेस्ट ट्यूब से हम लोग गिराते हैं सोडियम एल्जिनेट की मात्रा, तो ये जो हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियो लिए हैं, यही एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या बनाने लगता है? घेरा बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, एक लेयर, मतलब इसके चारों तरफ गिरता है ऐसे। अब एक मन में सवाल आएगा, सर जी कब तक? तो कब तक नहीं, बस हमको यही देखना है कि अगर चारों तरफ से हमारा एम्ब्रियो घिर चुका है और एक मोटी लेयर टाइप का हमको दिख रहा है कि चारों तरफ से हमारा एम्ब्रियो, जैसे क्या गला एम्ब्रियो है, तो मान लेंगे कि इस एम्ब्रियो के चारों तरफ अगर पूरा आ गया है सोडियम एल्जिनेट, तब फिर हम लोग क्या कर देते हैं? इस प्रोसेस को बंद कर देते हैं। अगर भाई टेस्ट ट्यूब के उठा के फेंक दे बाहर, मतलब रख दो लैब में। उसके बाद क्या होता है? अब ये देखो, ये जो सोमैटिक एम्ब्रियो थी, अरे नीचे नहीं, ये जो सोमैटिक एम्ब्रियो थी इसके चारों तरफ सोडियम एल्जिनेट का क्या बन गया? घेरा बन गया। और पहले से ही इस पे क्या लगा हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड। तो सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड अभिक्रिया करके कैल्शियम एल्जिनेट का इसके चारों तरफ क्या बना, सॉरी 1 मिनट बता रहे किस चीज का बनाते हैं, केमिस्ट्री वैसे हमारा वीक हो। हाँ, कैल्शियम एल्जिनेट, सॉरी, हाँ सही तो बोले थे। कैल्शियम एल्जिनेट का चारों तरफ इसके आवरण बना लेते हैं और इसी आवरण को हम लोग पॉड बोलते हैं, पॉड, और वो बोलते हैं सीड का, वो क्या बोलते हैं? सीड कोट। तो यही इसके चारों तरफ कौन सीड कोट बना लेता है? ये देखा, ये ऐसा है ना, इस टॉपिक से वो वाला क्वेश्चन सब जाता है, ज्यादा आता है एग्जाम वाला, टिपिकल क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले एक बात का याद रखना है आपको कि हम अपना सोमैटिक एम्ब्रियो किसमें रखेंगे? बीकर में। और बीकर में किस चीज का घोल होना चाहिए? कैल्शियम क्लोराइड का होना चाहिए। ठीक, और उसमें प्रोवाइड क्या कराएंगे हम लोग? सोडियम एल्जिनेट। और जब सोडियम एल्जिनेट प्रोवाइड कराएंगे तो सोडियम एल्जिनेट उसके चारों तरफ क्या बना लेता है? घेरा बना लेता है। ठीक, और कुछ टाइम के बाद जब उसमें एयर फ्लो होती है और नेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर सब चीज इसमें से निकाल देते हैं, जब पड़ता है तो उसके बाद यही जो क्या बोलते हैं, यही जो कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड और इसके चारों तरफ जो सोडियम एल्जिनेट का ये घेरा बना हुआ है,
ये कुछ देर बाद रिएक्शन करके क्या हो जाता है, एक जेल नुमा सेमी सॉलिड मीडियम बना लेता है चारों तरफ, मतलब एक खोखला तो बना लेता है, लेकिन वो पूरा का पूरा कैसा होता है, ठोस नहीं होता है, ठीक है, जेल जैसा होता है, और इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। और अब बोलते हैं हम कि इसके चारों तरफ किसकी लेयर है। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि इसके चारों तरफ तो जी सोडियम एल्जिनेट की लेयर है, नहीं, क्यों, क्योंकि सोडियम सोडियम एल्जिनेट ने क्रिया कर लिया किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। अब क्रिया करने के बाद उसने क्या बना लिया, इसके चारों तरफ एक आवरण बना लिया। कोई कुछ बोल रहा था, बोलो, बोला, हाँ हाँ, वो जो उसके चारों तरफ व्हाइट 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 होता है ना, अंडे के पीले वाले भाग के चारों तरफ, वो पीला वाला भाग भ्रूण होता है। और वो जो तू उजरका उजरका देखेला कि इंडोस्पर्म बोला जाला, भ्रूण पोष, उसी से उसको येलो वाले को भोजन मिलता है। अब रेस्क्यू में आई बताई, हाँ वह चीज हो, हाँ हाँ, इसी तरह एकदम अंडा है पीला वाला, उसके चारों तरफ व्हाइट व्हाइट उसको घेरे हुआ है, ठीक, और अंडे जैसा जो बन जाता है उबालने के बाद, बॉयल करने के बाद, वही 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 आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रही, रिएक्शन लिख दे रहे हैं, कैसे रिएक्शन वहां होता है, सूत्र बड़ा 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 सूत्र है, याद कर लेना। हाँ हाँ, जो ये बनेगा ये कैल्शियम एल्जिनेट होगा। अब बात मन में आएगी, अब बनावट ही रिएक्शन करा रहे हैं, अब मन में एक सवाल आएगा कि सर जी जब सेमी सॉलिड कैल्शियम एल्जिनेट होगा तो जो रिएक्शन में सोडियम का क्या होगा। हाँ सर, तो सोडियम जो होता है वो न्यूट्रिएंट के रूप में इसके चारों तरफ इंडोस्पर्म फॉर्म कर लेता है, ठीक है, काहे, कि Na++ होता है, इसीलिए। अब ऐसे ज्यादा केमिस्ट्री आई डोंट नो, हम लोग बस इतना ही जानते हैं, जो सोडियम होता है वो रिएक्शन करते समय वो समाप्त हो जाता है, समाप्त होकर इसके चारों तरफ एंडोस्पर्म बनाने का काम करता है, ठीक है। रिएक्शन लिख देंगे भैया, घबराना नहीं, खूब बड़ा सा रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, बस सोडियम एल्जिनेट का फार्मूला लिखना है, C9H, अरे सॉरी, C6H9NaO7, यही तो है सोडियम एल्जिनेट। और उसके बाद आई जानते हैं वह कैल्शियम क्लोराइड। अब एक बात समझो, यहाँ पे ये जो 7 9 6 दिख रहे हैं ये चेंज होते रहते हैं, किसकी तरह, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म वहां पे चेंज, तुम लोग ये सब पढ़े हो ना, कार्बोहाइड्रेट का वो बनाया रहता है कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का सूत्र क्या होता है, CnH2nOn, मतलब कि एन की मात्रा किस पे डिपेंड करती रहती है, अगर चेंज होगा तो कार्बन भी चेंज होगा, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन, सब चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे भी जो ये 9 7 6 दिख रहा है उसमें एन की मात्रा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू जितना कंपाउंड सक्रिय निष्क्रिय सब होता है, जो एक्टिव इनएक्टिव, तो वैसा होता है। और उसके बाद CaCl2, ये जब CaCl2 से क्रिया करता है तो यहाँ पे बना लेता है कैल्शियम एल्जिनेट, Ca, बताओ थियो, हाँ नहीं सॉरी, सी, ई जानते हो ना, ये दोनों प्लस होगा तो ये दिख रहा है ना, हट हट, आंख का इलाज कराओ, ए किसको दिख रहा है ये, यू नीड यू नीड टू, ज्योति कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ज्योति, अंक चेंज होता रहता है ना, उसमें नहीं घबराना, वो यल लिख के भी हम फार्मूला भी दिखा दे रहे हैं, हमारे का एक मतलब भी है पहले, हाँ वो तो हम लिख रहे हैं, वो तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जिके जिके सबसे पहले ना दिक्कत है ना, वो थोड़ा सा इसका इलाज करा है वो, यू नीड टू ईट विटामिन ए एंड कैरोटीन वाले जो भी सब फल है, ठीक, अगर तब भी नहीं ठीक होता है तो किसी नेत्र चिकित्सालय में जाइए और चेक कराइए, कहीं आपको ब्लैक फंगस तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस भी आएगा तो अखिया जरने लग रहा है, पता है कि नहीं, एक नई महामारी आई है, पता है, पहले बतावा हमके पता होगी नहीं, हाँ तो बताओ ब्लैक फंगस क्या है, हम लोग को नहीं पता है।
तुम बताओ ना, हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या है, कर फुल डिटेल। ला अब ना बताइबा। ब्लैक फंगस क्या है, का है नाम, ब्लैक फंगस का है नाम। अरे बोलबा। हाँ, क्या क्या क्या, क्या होता है ब्लैक फंगस? अरे, हाँ बतावा। हाँ कौन आया है, वही तो तब से पूछ रहा है। क्या है ये किससे हो रहा है, किस चीज से होता है, कौन सा डिजीज है? हाँ, बॉडी में शुगर की मात्रा में। हाँ क्यों? हाँ हाँ, उनको ज्यादा देख वो है, कौन सा डिजीज, वायरस है, बैक्टीरियल है, फंगस है? फंगस है। उसका नाम है ब्लैक फंगस, वायरल डिजीज है भाई का है तू। हाँ बोला, सुन रहे हैं, बोलो ना। हाँ, वही बोले, और इंसुलिन जिसके शरीर में कम हो जाता है उसी को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। हाँ हाँ। और मजा नहीं ले रहे हैं पगला, हम मेन तो पूछना चाहते हैं कि इसका नाम है ब्लैक फंगस, लेकिन काहे अभी कोई बताया था जी फंगस वाला डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। ब्लैक फंगस अगर कहा नाम है। हाँ हाँ। सुन लगे बता दे रहे हैं। इसका ब्लैक आवेश, हम किसी को ब्लैक फंगस होने के लिए नहीं बोले, हम डिजीज हमको ये डिस्कस करना था, इसीलिए बोले ना कि कैरोटीन वाला फल ज्यादा खाओ, दिक्कत हो रहा है तुम लोग को। देखा, ब्लैक फंगस वायरल डिजीज है बच्चा। नाम इसका ब्लैक इसलिए, काला, ब्लैक से काला का सेंस है, काला का सेंस मतलब यह है कि नाश करने वाला, मतलब बहुत ही घातक, इसलिए इसका नाम ब्लैक जोड़ेगा। और फंगस क्यों डेवलप किया है, आप लोग स्पोर की संरचना याद किए हैं? स्पोर, डू नो स्पोर, स्पोर स्पोर, हाइफा हाइफा। हाइफा क्या है? हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेप्टेड नॉन सेप्टेड दोनों हो सकता है ना। हाँ, ऐसे जो होता है ये हाइफा क्या होता है, फंगस का एक यूनिट, सॉरी, ये हाइफा ग्रुप ऑफ स्पोर होता है। स्पोर क्या होता है, फंगस की एक यूनिट होती है, फंजाई की। तो जब हाइफा फैलता है कहीं पे, फंगस वंगस फैलता है तो कैसे फैलता है, ऐसे ही फैलता है कि नहीं, देखो ऐसे ही अपना जाल बनाता है कि नहीं चारों तरफ, बोला। तो हाँ, आप किसी क्या बोलते हैं, किसी के भी स्पोर, किसी के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वन यूनिट को बोलते हैं, वन यूनिट को। सुना, हमें बताओ वाली चाहत। हाय देखो, हाय देखो, हाय देखो, हट, हट, हाय देखो। पहले ये देखो, जो जो ये ऐसे ऐसे फंगस डेवलप करते हैं कहीं पे, आप नहीं देखते हैं दीवार वाल पे भी चढ़ते हैं, ऐसे ऐसे सब पूरा फैलेंगे, तो वैसे ही अखिया में भी लाल 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 पूरा कैसा हो जा रहा है, जो आपकी नसें हैं आंखों की वो लाल लाल दिखाई देने लग रही है। नाम ये बदे, इन आग सजी अखिया में फंगस लग गया तो खुजली तब तो ईच गार्ड रिंग गार्ड लगाना पड़ेगा, सही हो जाएगा। नहीं हो, फंगल वायरल डिजीज है, याद रखा करो थोड़ा ये सब चीज, हम ही सब याद रखेंगे। हट, बहुत मारेंगे तुम लोग को। देखो प्रज्ञा को पता था ना, प्रज्ञा पता था नहीं कौन सा डिजीज है। अब आते हैं, रिएक्शन, कहाँ है जी हम लोग, हाँ रिएक्शन।
तो ये C6H9NaO7 प्लस CaCl2 अगर अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद बनता है C12, देख ले भाई, H14, उसके बाद है CaO12, और इसको चारों तरफ से क्या है यहाँ पे, या क्या लिख देंगे यन, यानी वही संख्या क्या होती रहती है, इन सब ये सब नंबर क्या होते रहते हैं, चेंज हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एल्जिनेट, इसी को बोलते हैं कैल्शियम एल्जिनेट, कैल्शियम एल्जिनेट, सॉरी। अब ये लिखेंगे रिएक्शन, चिंतित ना होइए, बस इतना समझिए कि कैल्शियम क्लोराइड में रखा जाता है एम्ब्रियो को, टेस्ट ट्यूब से क्या है उसमें से गिराया जाता है सोडियम एल्जिनेट, उसके चारों तरफ घेरा कौन बनाता है, सोडियम एल्जिनेट, और देन जब निकाल लेते हैं उसमें से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम एल्जिनेट। और कैल्शियम एल्जिनेट कैसा होता है, सेमी सॉलिड जेल जैसा, जेल जैसा, और उसी, अरे यार देखो एकदम आसान बताइए एकदम, हाँ एग्जाम्पल तबे से ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था कि इसके चारों तरफ कैल्शियम एल्जिनेट कैसा, रेडी देखे हो, रेडी वो जो ऐसे लड़ाते ऐसे खेलते हैं, हाँ हाँ, बस 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 हुआ, जब उसको छील देते हैं उसके ऊपर रंग काला वाला, उसका पॉड निकाल लेते हैं सीड कोट, तो कैसा बचता है, सेम टू सेम, सेम टू बहुत सेम सेम, उसको फोड़ेंगे तो फोड़ देंगे तुरंत तेल निकल जाता है ना चिपचिपा, ना उतना, ना सॉलिड भी होता है ना उतना लिक्विड भी होता है, बस 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 पॉइजनस लेयर इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, और वही वही वो किसका होता है, कैल्शियम एल्जिनेट का, एकदम वैसा ही सीड बनता है बिना खोखड़ा वाला, खोखड़ा है लेकिन नहीं है। अब जैसे उस रेडी के ऊपर से, कैस्टर के ऊपर से वो निकाल लिए, तो वो जो व्हाइट दिखता है, अब तुम चाहो तो उसको भी छील सकते हो, वो भी छिला जाता है ना, छिलेंगे तो फिर पानी निकलने लगेगा, तो सेम टू सेम लेयर तो बनी होती है, लेकिन हाइड्रेटेड लेयर बनी होती है, वो पूरा का पूरा शुष्क लेयर नहीं बनी होती है। बात समझ में आया? तो आर्टिफिशियल सीड में हम लोग का हाइड्रेटेड सीड क्या हो गया, तैयार हो गया, क्या हो गया, हाइड्रेटेड सीड तैयार हो गया। यहाँ पे एक टर्म आता है इम्बलिंग, एम्बलिंग, EMBLING, इम्बलिंग, इम्बलिंग क्या है, टर्म ही इम्बलिंग, मत पूछो सर जी हिंदी, इम्बलिंग क्या है, तो जब हम किसी नेचुरल सीड से कोई चीज ग्रो कराते हैं तो उसको सोइंग बोलते हैं, वेजिटेटिव पोर्शन से कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन बोलते हैं, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल सीड से अगर प्लांट ग्रो कराते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एम्बलिंग। याद रहेगा ना, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो अब हम क्या करें, भूल जाओ, इसी को बोलते हैं एम्बलिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग, अभी हमको इंडोस्पर्म का रोल बताना है, तो ये बना लोगे कि नहीं, हाइड्रेटेड सीड बना लोगे, हाइड्रेटेड सीड, हाइड्रेटेड सीड बनाने में किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, ये आवाज जा रहा है ना, कोई बोल नहीं रहा है, आवाज जा रहा है ना, हट, भाग, हट, बता रहे हैं, अब आगे बोल दिया तो फिर से बनाना ही पड़ेगा, अब एक लोग भी बोलेगा तो, अच्छा अभी कौन बोला है सर जी फिर से बन जाएगा, सौरभ, अरे मतलब कौन बोला है सर जी बन, अरे वेरी गुड, हमारे शेर एकदम ऐसा सीड उड बना के इतना गांच देवे क्या, भंडारण कर देवे क्या, देखो हाइड्रेटेड सीड के लिए बनाने के लिए, हाइड्रेटेड सीड बनाने के लिए आवेश जी हम लोगों को चाहिए तीन चीजें, तीन चीजों को हमको याद करना है, कौन कौन से तीन चीज चाहिए आवेश जी, मेरे साथ साथ बोलिए। पहला होता है हमको क्या चाहिए, सोमैटिक एम्ब्रियो, जिसको डेवलप करना आप जान चुके हैं। दूसरा हमको क्या चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड, और तीसरा हमको क्या चाहिए, सोडियम एल्जिनेट, ठीक है। इन तीन चीजों को लेने के बाद कैल्शियम क्लोराइड को हम एक बीकर में लेते हैं, मतलब मीडियम मान लेते हैं, और उसमें इनाकुलेशन का प्रोसेस कराते हैं, और उसमें उसमें किसको रख देते हैं, ब्रूड को रख देते हैं, इम्ब्रियो को रख देते हैं, कौन सी इम्ब्रियो को, सोमैटिक इम्ब्रियो को, ना कि प्लांट से निकाले हुए इम्ब्रियो को, उस इम्ब्रियो को रखते हैं। और रखने के बाद हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में सोडियम एल्जिनेट की मात्रा मिलाते हैं और नीचे से छेद देते हैं,
और उसके बाद ठोपे ठोपे जैसे भोलेनाथ के जल गिरत रहा, हम लोग बोल रहा कैसे चल देते हैं, वैसे ही गिरता रहेगा। और उसी कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जाके सोडियम अर्जिनेट चारों तरफ उसकी क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है। और हमको जब लगता है कि कुछ लेयर बन चुका है, एक मेजरमेंट है, तो जब लेयर बन जाता है तो उसको निकाल के हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर लेके आते हैं। और बाहर लेके आते हैं, जब नेचर से वो प्रोसेस करता है, तो नेचर से प्रोसेस करने के बाद वो क्या हो जाता है, एक लेयर बना लेता है उसके चारों तरफ। यानी कौन कौन रिएक्शन करता है, सीड के पास चिपका था कैल्शियम क्लोराइड और अगल बगल क्या चिपका है, सोडियम एल्जीनेट, और दोनों क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम एल्जीनेट। आप अंडे से याद कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रोडक्ट करने के लिए कैल्शियम जम सकता है ना, लेकिन सोडियम क्या बना लेगा वहां पे, भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म बनाने में खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया। और हमने का बन जाई तुरंत वहीं पे, हाइड्रेटेड सीड, हाइड्रेटेड गबरू बन गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा, डेसिकेटेड सीड क्या होता है, बहुत इजी है, इसमें कुछ करेंगे ना, केमिकल का नाम बस याद करें। हाँ कर सकते हैं, हाइड्रेटेड सीड को स्टोर कर सकते हैं। अरे कोने भी चीज के तू ले जाके अगर माइनस टेम्परेचर में रखबा बाबू, तो वो मेंटेन हो जाला। या हम आपको बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर, अभी आगे भी है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए थे, आप शायद नहीं आ रहे थे लास्ट में, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड क्या होता है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा हम लोग एक सोल्यूशन तैयार करते थे। कोई बता सकता है उस सोल्यूशन का क्या नाम है, कुल गधा हो गए हैं, कैल्चिसिन सॉल्यूशन। और उस कैल्चिसिन सॉल्यूशन में रखकर किसी भी चीज की हम लोग वाइबिलिटी को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन ला सकते हैं। और उसको ले जाके कितना टेम्पर तो बता दो, क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हाँ -196 डिग्री सेल्सियस पर ले जाके रख देते हैं, समझे आवेश। परंतु ये बहुत खर्चीला होता है, तो हम ज्यादा दिन तक के लिए इसको नहीं रखते हैं, अपना यूज कर लेते हैं। और दूसरी बात, इनके का करे बचा के रखल जाए, जब हम लोग इसको तुरंत ही डेवलप कर सकते हैं ऑफ सीजन। जब दिक्कत तब होती है बचा के रखना, जब कोई चीज एक बार डेवलप हो और संभावना ना हो कि वो फिर से वैसा बने, या उसको बनाने में ज्यादा खर्चा लगता हो, बहुत टाइम लगता हो, या किसी सीजन में बनाया जाता हो, उस चीज को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि जब चाप पेड़ पे चार ठे पता ही तोड़ के ले ली और एम्ब्रियो जेनेसिस किए, एम्ब्रियो बनाए, फटाक से केमिकल ला, इसे मिला उला के ला, हाइड्रेटेड सीड का किलो चाहिए, दे दे किसी को। इतना आसान नहीं है जितना हम बताते हैं, तुम लोगों को लगता है, लेकिन उतना ही इजी है अगर हम मेथड जानते हैं, तो हमारे लिए फिर कोई दिक्कत। अब आते हैं डेसिकेटेड सीड पे। अरे ज्योति, यह हम लोग का आपका हमारा अभाग्य है कि हम लोग कहीं अच्छे यूनिवर्सिटीज में नहीं है। और आप बना सकती हैं, बस एक बात का हमरे ध्यान रखिए कि एमएससी कौनो यूनिवर्सिटी से करिया, ठीक, और ब्रीडिंग से करना या बायोटेक लेके करना। यानी कहने का शाब्दिक अर्थ है कि यूपी कैडेट का एग्जाम निकालना है एमएससी में, वहां पे तुमको बायोटेक मिलेगा, और बायोटेक ले लेना सब्जेक्ट तो बना सकते। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग कैडेट का एग्जाम दिए थे बीएससी करने के लिए, उस टाइम पे मिल रहा था हमको बायोटेक, हाँ, बीएससी नहीं मिल रहा था। जब बीएससी नहीं मिल रहा था तो सब हमको हड़का दिए कि बीएससी नहीं कर पाओगे, बायोटेक करोगे, किसी एक सब्जेक्ट से करोगे तो आगे चल के फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन नहीं होता है, डिप्लोमा माना जाएगा, तो कुछ मतलब आगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब मेरा मन तो जानते ही, तैयारी की वैसे बीएससी एजी करना नहीं था, तो हम छोड़ दिए। अगर वो समझ में आ रहा, कम से कम बायोटेक उसमें ले होती, थोड़ा पैसा तो लगता पढ़ाई में, लेकिन स्कॉलरशिप भी मिलती, यूपी में ही है सब यूनिवर्सिटी। तो अब बढ़िया से आज ये सब चीजें हम लोग कह के देखते हैं और जानते हैं, साइंटिस्ट बन गए होते। लेकिन टीडी कॉलेज नहीं, कौनो कॉलेज यार आस पास क्षेत्र वाला कुछ नहीं होने। पूर्वांचल बीएचयू में भी बायोटेक नहीं है।
बायोटेक नहीं है, यूनिवर्सिटी चारों सीएसए। अरे हर के तक कहाँ पे है? मारने लगा बाबा, ये फर्स्ट ईयर का पहला प्रैक्टिकल तुम लोग का यही है कि सभी यूनिवर्सिटियों का डिटेल लिखो। सीएसए, बांदा, वल्लभ भाई पटेल, ये सब याद आओ तो कुछ है कुछ ये। अरे आते हैं अब डेसिकेटेड सीट पे ना, अब ज्यादा और ना जाए। डेसिकेटेड सीड क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं शुष्क सीड। शुष्क सीड, शुष्क सीड क्या होता है, मतलब सूखल भी, मतलब ऐसा सीड जिसके चारों तरफ कोई लेयर फॉर्म हो जाती हो, तो वो कौन सा सीड हो जाएगा? शुष्क सीड। बना के देख लो जा, पहले बना के देखते हैं। तो सबसे पहले डेसिकेटेड सीड प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पर भी दो चीजें बस चाहिए। कौन सी चीजें? बस दो थी। पहला सोमैटिक एम्ब्रियो, केमिकल का नाम है हमको याद नहीं आ रहा, तब से याद कर रहे हैं, थाइलिन, ऑक्सिन, पता नहीं क्या। पहला चाहिए सोमैटिक एम्ब्रियो, तीन चीज चाहिए, सॉरी। सोमैटिक एम्ब्रियो, उसके बाद पीजीआर। ये पीजीआर क्या है बताओ? और उसके बाद तीसरा यही केमिकल चाहिए होता है जिसके, हाँ रोज तो बता ही लेते, ही तो याद रही। पॉली ऑक्सी एथाइल, पॉली ऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल, ये सब पढ़े हो कि नहीं थी बायोकेमिस्ट्री में? यही केमिकल चाहिए, पॉली ऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल ना। ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही बहुलक है। पॉली ऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल, ई नमो याद करे पड़ी भाई, मैं हम कुछ हमके खुदे ना याद हो, तू लोग कर लेना। इसमें इसको बनाने के लिए भी हमको तीन चीजें चाहिए। इसी बड़ा आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं है हमको ना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको सोमैटिक एम्ब्रियो लेना है। सोमैटिक एम्ब्रियो सेलेक्ट किए। अब उस सोमैटिक एम्ब्रियो को हम किसी मीडियम में रखेंगे, किसी मीडियम में रख सकते हो, किसी मीडियम में। जैसे वहां पे कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में रख रहे थे, यहाँ पे कोई भी मीडियम लेके आप लोग क्या कर सकते हैं, इजिली रख सकते हैं। अभी मत कह दिया कि कोनो न्यूट्रिएंट वाला मीडियम ले लेना, या कोनो एल्कोहल ले लेना, अरे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, तेजाब वाला ले लेना, और वो क्या करेगा, उसको पूरा खत्म कर देगा ना। तो मीडियम ऐसा लेना है। हाँ हाँ, तो ई तो मिलावल जी, अब बताओ पीजीआर। कहने का मतलब यह है, ये सोमैटिक एम्ब्रियो लेंगे और इसको किसी मीडियम में रख लेंगे ज्योति। कोई भी मीडियम बताओ, कितना तो बताए हैं, बताओ कोई भी मीडियम बताओ, एक कुछ भी ले लो, कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लो, बोलो जी। सोडियम पैराक्साइड, कैल्शियम पैराक्साइड, ये सब भूल गए क्या? ला भैया, हम CaCl2 ले लेते। अब समझ में आया, मतलब एक को सटीक देना पड़ेगा कि सर ये वाला ही लीजिए। अब हम इतना नाम लिखवाए हैं, 5-6 नाम लिखवाए हैं मीडियम के लिए, तो कोई भी ले लो। अब मीडियम में रख लिए, और उस मीडियम में रखने के बाद उसमें हम क्या कराते हैं, पीजीआर, पीजीआर एंटर कराते हैं। पीजीआर में क्या, ए, हाँ हो, कोई भी हो सकता है। बस हमको याद रहना चाहिए ज्योति कि हमारा रिएक्शन तगड़ा नहीं होना चाहिए, एम्ब्रियो है। तगड़ा मीन्स दैट उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए, उसमें उसकी मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, क्या बोलते हैं जी, H2SO4 सल्फाइड की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम इम्ब्रियो लेंगे। और हमको पता है कि हमको इम्ब्रियो के चारों तरफ अगर कवच डेवलप करना है, मतलब अंडा बनाना है, तो कैल्शियम क्या होता है, सबसे फेवरेबल होता है। आप सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, वो भ्रूणपोष बना देगा उसके चारों तरफ। इतना तो दिमाग लगावत पड़ी ना कि तेरे बगल में क्या कैसे बन सकता है। चना खाते हो? चना का जो चारों तरफ उसका बना होता है, किस चीज का होता है? चना, चना, चने की खली जी। हाँ सीड कोट, वो फायदेमंद होता है कि नुकसानदायक होता है? का क्या होता है, क्या होता है वो? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है?
वो प्रोटीन होता है, ओकर नाम हमके ना याद आवत है ना, वो वाला प्रोटीन जो होती है जो चने के बाहर होती है, उसके छिलके के बाहर देखते हो बहुत लोग जिनको सांस वांस की दिक्कत होती है या ब्लड प्रेशर वगैरह का मरीज, बहुत लोग को देखोगे चनवा इसे क्या करते हैं, छील के फूक के खाते हैं, मतलब वो वाला उसका खली नहीं खाते हैं वो लोग। और हम लोगों को क्या है, खाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कौन प्रोटीन वाला जो चने के प्रोटीन से ज्यादा ताकतवर होता है, अगर उस प्रकार की कोई डिजीज लगी हो तो उस डिजीज को रिमूव करने में। तो ऐसे ही गेहूं को चारों तरफ बनावे क्या एम्ब्रियो के, तो ऐसी चीज बनाइए जिससे कि डेवलप हो। तो मीडियम लेंगे और मीडियम में लेने के बाद हम लोग क्या एंटर कराएंगे, ए बी ए एंटर कराएंगे, एब्सिसिक एसिड एंटर कराएंगे मीडियम में रखने के बाद। और उसके बाद एबीए एंटर कराने के बाद उसमें हम लोग पॉलीऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल मिला देते हैं। पॉलीऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल जब ये मिला देते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक कठोर सीड कोट बन जाता है, और वही सीड क्या कहलाता है, डेसिकेटेड सीड। ठीक है, तो वो आसान था कि ये आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, ये पॉलीऑक्सी एथाइल हमको मिला देना है बस। सोमैटिक एम्ब्रियो लेना है, एम्ब्रियो के कहीं रखना है। अब ऐसे लेंगे एम्ब्रियो, ऐसे ऐसे तो रख नहीं सकते हाथ में लेके कि मिला दिए भी, तो कहीं ना कहीं रखना होगा। किसमें रखते हैं, मीडियम में रखते हैं, और मीडियम में रखेंगे। अच्छा, कहीं एम्ब्रियो को बार बार मीडियम में ही रख रहे हैं, एम्ब्रियो को ऐसे बीकर लेके उसी में नहीं रख देते, इसे सादा नहीं रख सकते ना, क्योंकि एम्ब्रियो को हमेशा चारों तरफ उसकी फूड चाहिए होता है, इंडोस्पर्म होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको आर्टिफिशियल इंडोस्पर्म प्रोवाइड कराइए, नहीं तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जर्मिनेशन उसका खत्म हो जाता है। तो मीडियम लेंगे, मीडियम मीडियम में क्या एंटर कराएंगे, ए बी ए, और ए बी ए एंटर कराने के बाद हम लोग इसमें क्या एंटर कराएंगे, पॉलीऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल। ठीक, पॉलीऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल एंटर कराएंगे तो उसके चारों तरफ एक सीड कोट बन जाएगा, और यही सीड क्या कहलाता है, डेसिकेटेड सीड। ठीक, अब ये डेसिकेटेड जो सीड होता है, और ये जो कहा गया है हाइड्रेटेड सीड है, दोनों में कहीं अलग अलग बनाया जा रहा है, दोनों में क्या अंतर है, ऐसा क्या अंतर है जिसके वजह से हाइड्रेटेड और डेसिकेटेड दो सीड आर्टिफिशियली हमको बनाने पड़ते हैं, तो इसका अंतर आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए, कई बार इसी में डिस्कस कर दी। नहीं, हम नहीं पूछे, हम ये पूछे बच्चा कि काहे लिया, काहे बनाया जाता है, वो तो अंतर बता रही हो ना, क्यों, मतलब हम केवल हाइड्रेटेड सीड ही बना लेते, या फिर केवल डेसिकेटेड सीड ही बना लेते, दो रंग का सीड काहे बनाते हैं आर्टिफिशियली, बतावा। वेरी गुड, हाँ, कुछ, हाँ, हाँ, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सोमैटिक एम्ब्रियो से हम लोग हाइड्रेटेड सीड नहीं बना सकते, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके एम्ब्रियो से हम लोग डेसिकेटेड सीड नहीं बना सकते। ये तो मान लो अंतर हो गया, फिर भी क्यों नहीं बना सकते, तो केवल एकमात्र कारण है बब्बो, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, एकमात्र यही रीजन है, इंडोस्पर्म। जो आपका हाइड्रेटेड सीड होता है वो उसके चारों तरफ जो लेयर फॉर्म होती है कैल्शियम एल्जिनेट की, उसमें इंडोस्पर्म की मात्रा कम होती है, और उसको रखने के लिए हमको बार बार उसमें इंडोस्पर्म प्रोवाइड कराना पड़ता है, या उसको मतलब जल्दी से जल्दी जर्मिनेट कराना पड़ता है, उसको हम ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। हाँ, -100 पे रख सके, 196 पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लैब में ही, और ये वाला जो ज्यादा सिंथेटिक होता है, और ये जो है आपका डेसिकेटेड सीड है, इसमें हम मिला देते हैं ए बी ए, और ये ए बी ए पूरा भरपूर उसको क्या प्रोवाइड करता है, इंडोस्पर्म बना लेता है उसके चारों तरफ, और भ्रूण क्या होता है, अच्छे से सीड कोट में तैयार रहता है। इस पे डिजीज लगने का खतरा ज्यादा होता है, इस पे डिजीज लगने का खतरा कम होता है। यही सब कुछ अंतर है, ये आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम तो बताइए। तो बात समझ में आई ना कि सीड दो प्रकार के, आर्टिफिशियल सीड, हाइड्रेटेड सीड और डेसिकेटेड सीड, दो प्रकार के। अब आता है इसमें एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो एम्ब्रियो रेस्क्यू अभी नहीं बताएंगे, मतलब बता रहे हैं, अभी नहीं बताएंगे।
कब बताएंगे? ए भैया थोड़ा हवा मोबाइलिया कनेक्ट करके दोगे क्या? हाँ, कनेक्ट करके दो। अरे यार भाई गमछवा लगेले क्या? चला तो प्रिया मौर्य माइक ऑन करिए। प्रिया मौर्य, अरे ऑन करो जी, कहाँ गई? खाली क्लासवा में एंटर करके चली गई क्या कहीं? डीजे बजे था तोरे घर के बगल में ज्यादा मत ऑन करा। अरे तो कहाँ थी? बोलिए कि हाइड्रेटेड सीड बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? देखा कब पन्ना पलटी पन्ना पलटी पन्ना पलटी, तुम सुनाई दिया? यार, हाँ हाँ हाँ, ठीक, बंद कला माइक। प्रिया सरोज, बच्चा जो हम लोग इम्ब्रियो लेते हैं वो किसमें रखते हैं? हाइड्रेटेड सीड बनाते समय इम्ब्रियो को किसमें रखते हैं? बीकर, बीकर में रखते हैं। बीकर में क्या 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 रख के? हाँ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रखते हैं ना। और सोडियम एल्जिनेट को क्या करते हैं उसमें? थोड़ा 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 प्रोवाइड कराते हैं। बस बस, बंद कला। आवेश, ये आवेश। हाँ तो जब हम लोग कैल्शियम क्लोराइड में वो रखे रहते हैं प्लांट, तो उसके चारों तरफ किसकी लेयर बनती है? इम्ब्रियो के चारों तरफ सोडियम एल्जिनेट की लेयर बनती है ना। वो जब रिएक्शन करता है तब ना फिर बन। हाँ, तो हम पहले एक स्टेप वाइज पूछते चल रहे हैं ना, जैसे पढ़े हैं, याद करो। उसके बाद उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? कैल्शियम एल्जिनेट। हाँ ठीक। सौरभ, सौरभ, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो? वेरी गुड, बन गया भाई। मनीषा, बस बस। मनीषा बताइए कि हम लोग डेसिकेटेड सीड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ हाँ, ग्लाइकोल। पीजीआर में क्या चाहिए? हाँ, बंद कर लो माइक। प्रज्ञा, प्रज्ञा एबीए मतलब? एबीए क्या होता है? एबीए मतलब क्या होला हो? हाँ, हार्मोन होगा। एबीए का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या बोलते हैं? चला कौन बात नहीं। ज्योति, एक तो भाग गई क्लास में से कोई। एबीए मतलब? हाँ ठीक। आ- हाँ प्रीति, ले तुम भी भाग गई। हाँ हो। डेसिकेटेड सीड कैसे बनाते हैं? पहले तो सबसे पहले तो हम लोग वो एम्ब्रियो लेंगे ना। एम्ब्रियो को किस में रखेंगे? मीडियम में। अब जाके मीडियम में क्या मिलाया जाएगा? अब जाके, हाँ। अरे तो मीडियम में,
मीडियम ही तो कैल्शियम क्लोराइड था, वो तो हम बोल ही दिए। हाँ, तो उसमें कोई भी चीज न लेके हार्मोन जो होगा उसमें सबसे अच्छा क्या होता है, एबीए होता है, जो एंडोस्पर्म फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। अब एबीए लेने के बाद अब उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, पॉली ग्लाइकोल, और उसके बाद उसके चारों तरफ क्या फॉर्म हो जाएगा, लेयर। तो देखा, अच्छा प्लांट ब्रीडर बनना है, अच्छा टेक्नीशियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो याद रखे पड़ी पहले का ना, एक, हाँ उससे पहले क्या मिलाना है, फिर क्या मिलाना है, फिर क्या मिलाना है। चलिए आ गई एक और स्तुति, उड़ गई क्या सो के। हाँ तो चला बता बता कि सिंथेटिक सीड और डेसिकेटेड सीड, दो सीड क्यों बनाया जाता है। अरे बोलो जी, देखो पन्ना पलट रही है, माइक बनती है, पन्ना पलट रही है। हाँ तो बताओ। देखो गई। चलिए ठीक है, आप लोग चला रहा था, होगा, समझ गए हम लोग। कौन बताएगा, कौन बताएगा ये, किसको आ रहा है, बताओ। अच्छा ठीक है, दूठ ज्योति बताएंगे, दूठ तू बता दिया, बता ज्योति, बोलो। हाँ तो कौन बताया, बताया थे? जरूरी नहीं कि सब हाइड्रेटेड बन जाए, या जरूरी नहीं कि सभी डेसिकेटेड बन जाए ना, जिसका जैसा नेचर होगा उसको वैसा डेवलप। ठीक, और आवेश, बताइए आवेश। चलिए ठीक है, फीस जमा कर आप तू लोग। हाँ सौरभ बतावा, सौरभ बताओ। वेरी गुड। हाँ, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो केवल हाइड्रेट होते हैं, डेसिकेट नहीं हो सकते। और डेसिकेट होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और बोला। हाँ, प्रिजर्वेशन का रोल है, कितना देते हो, कोई खर्चीला होता है, फिर डिजीज का खतरा होता है ना, डिजीज लग सकता है, ये सब चीजें। जाइए आप लोग सूरज सर का क्लास करिए और फीस जमा कर दीजिए।